देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर अनियमिततापूर्ण शोध प्रवेश को लेकर छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय का मुख्य द्वार बनकर विरोध प्रदर्शन किया। मामला सामाजिक विज्ञान संकाय के सामाजिक समावेशन नीति अध्ययन केंद्र का है, जिसमें मुख्य विषय सोशल इन्फ्लुएंस या सब लैटरन स्टडीज ही था। इसी विषय से एमफिल भी किया है। ऐसे में सब लैटरन विषय से रेट एग्जेंटेड कैटेगरी और मेन डिसिप्लिन में पीएचडी इंटरव्यू होगा, यानी कि उसे सीधा इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। लेकिन इस सीट पर कई एलाइड विषयों के भी आवेदकों ने मेन डिसिप्लिन में इंटरव्यू दे दिया है, जबकि तय हुआ था कि ऐसा नहीं किया जाएगा, जिसके लिए छात्रों ने 1 महीने पूर्व विश्वविद्यालय के समक्ष अधिकारियों को पत्र के माध्यम से न्याय की मांग के साथ शोध पूर्वक पूरा करने की मांग की थी। अभी तक कोई सही जवाब न मिलने के कारण छात्रों ने केंद्रीय विद्यालय कार्यालय पर भूख हड़ताल करते हुए कुलपति परीक्षा नियंत्रण का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और मांग रखते हुए कहा कि हमारी मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। तीसरे दिन छात्र आमरण अनशन के साथ केंद्रीय कार्यालय पर ही बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी किया गया, जिसमें एक्टिंग कुलपति, परीक्षा नियंत्रक, रजिस्ट्रार एवं विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारियों के बुद्धि की शुद्धि की काम। जी, मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ। किस प्रकार का बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया? देखिए, पिछले कई दिनों से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो शोध प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, इसमें तमाम प्रकार की अनियमितताएं, तमाम प्रकार की घपलेबाजी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में सोशल इंक्लूजन का जो सेंटर है, वहाँ पर पीएचडी प्रवेश की अर्हताओं को लेकर पिछले कई दिनों से जो एप्लीकेंट थे, जो विद्यार्थी थे, वो लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग कर रहे थे कि वहाँ पे जांच कराई जाए और जो अर्हता पूर्ण करते हैं उस सेंटर पर पीएचडी प्रवेश के इंटरव्यू देने की, उनको प्रवेश का अवसर दिया जाए। परंतु ऐसा देखा गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की आवाज़ को दरकिनार करते हुए जो लोग वहाँ पर अलाइड विषय के विद्यार्थी थे, उनको मेन डिसिप्लिन से पहले प्राथमिकता देते हुए उनका इंटरव्यू किया गया। और जब यह पूरा मामला जांच में चल रहा था, यानी कि उस जांच लगातार चल रही थी उस मामले की, उसी बीच अचानक से उस विषय का रिजल्ट भी घोषित करके अलाइड विषय के विद्यार्थी को उसमें प्रवेश दे दिया गया, परंतु जो मेन डिसिप्लिन का विद्यार्थी था उसको प्रवेश से वंचित कर दिया गया। जबकि विश्वविद्यालय का नियम यही कहता है कि जो भी विषय रहे उसमें मेन डिसिप्लिन को हमेशा अलाइड विषय से ज़्यादा प्राथमिकता इंटरव्यू के अवसर देने में और प्रवेश के अवसर देने में दी जाती है। परंतु यहाँ पर विश्वविद्यालय प्रशासन अपने ही नियम को दरकिनार करके किसी विशेष व्यक्ति का एडमिशन करने के लिए जो एडमिशन के लिए अर्हता रखते थे उनको प्रवेश से वंचित करके, जो अर्हता नहीं रखते थे उनको प्रवेश देने का कार्य किया है। इसी क्रम में पिछले 3 दिनों से यहाँ पर केंद्रीय कार्यालय पर विद्यार्थी धरना दे रहे, भूख हड़ताल कर रहे, अभी आमरण अनशन चल रहा है। इसी आमरण अनशन के बीच में आज विश्वविद्यालय प्रशासन को थोड़ी बुद्धि आए, उनकी बुद्धि की शुद्धि हो, जिससे वो छात्रों के साथ ये तमाम प्रकार की जो अनियमितताएं चल रही हैं उस पर अंकुश लग सके। इसीलिए आज छात्रों के द्वारा यहाँ पर बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया है। छात्र अधिष्ठाता आए हुए थे, क्या बात है? देखिए, छात्र अधिष्ठाता महोदय तो बात करने आ रहे हैं, परंतु समस्या ये है कि वह किसी एक सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। सीधा सादी बात यह है कि विश्वविद्यालय अपने ही नियम को क्यों दरकिनार कर रहा है, यानी अपने द्वारा बनाए गए नियम को ही क्यों तोड़ना चाह रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन, इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। और इसके क्रम में इस जो हम धरना दे रहे हैं, हमारी जो मांगे हैं, इस पर निष्कर्ष क्या निकल रहा है, इस पर भी कोई जवाब वह नहीं दे पा रहे। उनका बार बार आके यही कहना है कि आप लोग यहाँ से उठ जाइए, ये बैठक होने वाली है, वो बैठक होने वाली है। तो एक तरह से लीपापोती करने का काम किया जा रहा है, बहानेबाजी चल रही है, परंतु कोई भी हमें हमारे सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है, ना ही विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई व्यक्ति और ना ही परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का कोई भी अधिकारी। हम लोग की आपत्तियां है, हम लोग लगातार ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं और इस पूरे विषय को लेकर कुलपति से लेकर जो वर्तमान में कार्यवाहक कुलपति हैं, परीक्षा नियंत्रक महोदय को, चीफ प्रोक्टर को, सभी जिम्मेदारों को ज्ञापन 1 महीने पहले ही, यानी कि जब यह मुद्दा प्रकाश में आया 22 फरवरी को, तभी से ये हम लोगों ने लिखित में पूरा मामला विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया हुआ है, परंतु उसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन उसको दरकिनार करते हुए आज ये स्थिति आ गई है कि छात्रों को फिर से यहाँ केंद्रीय कार्यालय पर हम लोग को यहाँ धरना देना पड़ रहा है।